पुनः उसी कथा को श्रवण करते हैं आप सभी रसार्पण कि कल आप लोगों ने आत्मदेव, बंधकारी, गौकर्ण इत्यादि की कथा श्रवण करी। देशों देश का भ्रमण करते हुए नारद मुनि आ रहे हैं और क्या देखते हैं देव ऋषि नारद सामने संत पाराशर जी भी आ रहे हैं। संत पाराशर जी महाराज ने सामने देखा कि एक देवी मत्स्यगंधा नदी में नाव चला रही है। व्यापार है इस पार से उस पार पहुंचाना। परम श्री संत पाराशर जी के मन में भाव आया और देवी की नाव में सवार हो गए। देवी मछुआरन है इसलिए तन से मछली की दुर्गंध व बू आती रहती है। राजन नाव में विराजमान तो हो गए हैं, परंतु संसार की सुंदरता ना देखकर वह देवी को निहारे जा रहे हैं। देवी बहुत सुंदर थी। देवी भी थोड़ी मुंह फट थी। ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं थोड़े जो मुंह फट होते हैं, समझते हो मुंह फट, और जब आता है ना वो अंदर बोल देते हैं। हाँ, तो देवी को लगा कि महात्मा जी लग तो महात्मा रहे हैं परंतु उनकी नजर तो ठीक नहीं लग रही है। लेकिन देवी को लगा थोड़ी देर की बात है, अब उतर जाएंगे, कौन सा पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ हमें रहना है। देवी समझदार भी बहुत थी। पल्ली पार पहुंचा दिया और कहा महाराज उतर जाइए और हमारी उतराई दे दीजिए। बोले देवी अब वापस ले चलो। अब देवी से रुका नहीं गया, कंट्रोल नहीं हुआ और देवी ने मुंह पे ही कह दिया महात्मा जी एक बात कह। बोले आप देखने में तो बाबा हैं, महात्मा हैं, पर आपकी नजर बाबाओं वाली नहीं है। अच्छा, पाराशर जी भी कम नहीं थे। संत पाराशर जी ने भी अपने दिल की बात कह ही डाली, क्योंकि वो भी मुंह फट थे कि महात्मा जी ने जो अपने दिल की बात कही सुनकर देवी हकबक हो गई और कहा देवी क्या कहना चाहती हो? बोले आप की नजरें ठीक नहीं है। बोले सत्य कहें देवी, तुम्हें देखकर हमारे मन में समागम की इच्छा प्रकट हो गई है। ये सुनते ही देवी साइलेंट हो गई, वाइब्रेट मोड पे चली गई, कंपित होने लगी, कांपने लगी है। क्यों देवी, मेरी बात का कोई जवाब नहीं? बोले है महाराज, 3 कारण है। पहला कारण दिल का खुला वातावरण है, दूसरी बात मैं कन्या कुमारी हूँ, तीसरी बात मछुआरे के बेटे हूँ। आपका मेरा कोई तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि आप महाराज भक्ति भाव में रहने वाले प्राणी लगते हैं, आप ब्राह्मण लगते हैं महाराज है? और महाराज मैं मछुआरन। संत पाराशर जी ने तीनों बातों का ही समाधान कर डाला। पहली बात, जो दिन का खुला वातावरण था कोहरा उत्पन्न कर दिया। दूसरा, जल देख रहा है, काई उत्पन्न कर दी। जल के ऊपर हरी हरी काई लग जाती है। राजन बाकी कुछ बातें गुप्त हैं जो हर चीज हम नहीं चाहते कि वो बताई जाए। ये मानिए कि तीनों बातों का समाधान करा। इस देवी के गर्भ से ही कृष्ण देव पायन दोपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बता दें, आज आपको बता दें या नहीं बता दें कि स्त्री की कोई जाति नहीं मानी गई। क्षमा याचना, पहले हम मैयाओं से क्षमा याचना चाहेंगे इस चीज के ऊपर, लेकिन जो भाव दे रहा है कि स्त्री की कोई जाति नहीं मानी गई। वो जाटों में शादी कर ले तो जाटनी हो जाती है, ठाकुरों में शादी कर ले तो, और गलती से किसी ब्राह्मण की गला पे आ जाए तो ब्राह्मणी हो जाती है, उसी का सरनेम लगाने लग जाती है। तो देशों देश का भ्रमण करते हुए साहब आज नारद मुनि भी आ रहे। नारद मुनि ने फिर से एक दृश्य देखा, क्या कि सामने बालू रेता में यमुना गंगा सरस्वती कावेरी नर्मदा भक्ति भजन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। एक तो होता है कीर्तन, एक होता है संकीर्तन। कीर्तन होता है एकांत में, संकीर्तन होता है सबके संग में, खुले में सब कर रहे हैं।
तो मेरे भैयाओं देखा सामने सभी माता बहनें संकीर्तन कर रही हैं। एक पत्थर की शिला पर जाकर हमारे देव ऋषि नारद विराजमान हो गए। बड़ा ही सुंदर आनंद आ रहा है। कीर्तन समाप्त हो गया, देवियां उठ कर चलती हैं, अपना अपना प्रसाद लेकर चलती हैं। देवियां जैसे ही प्रसाद लेकर चलती, सखियों एक मैया पतली सी कमजोर सी लहंगा पहनकर बैठी थी और यह लंबा घूंटा डालकर बैठी थी। नारद मुनि बोले, ओ मैया, भैया ओ मैया, अरे संकीर्तन समाप्त है गए है, सब चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं घूंघट की ओट में कहीं तू सो रही हो? मैया ने घूंघटा ऊपर करा, सो नहीं रही थी माई, रो रही थी, रो रही थी, घूंघटा कर कर अपना दुख किसी को दिखलाना नहीं चाह रही थी। माई तुझे मेरी बात इतनी बुरी लग गई तो ले कान पकड़ कर क्षमाया चलो, ये मत सोचना मैं तेरे लिए सब कुछ बोल रहा हूं। भैया मुझे ऐसा लगा जैसे तू सो रही है, लेकिन तू रो क्यों रही है? सत्संग में, सत्संग में अगर आंसू आ जाए तो समझ लेना कि तार भिड़ गए हैं ईश्वर से। क्यों रो रही है? पुत्र मेरा नाम भक्ति है। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, आई गुजरात में काया जर्जर हो गई, आई वृंदावन में तो दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग है। एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग है। जैसी वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई, मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। आज की डेट में ज्ञान और वैराग ही बुढ़ा हो रहा है। लोग जवान बन बन के देख रहे हैं, लेकिन भक्ति और ज्ञान उनको रहा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, दिखावे में हम लोग ज्यादा जी रहे हैं। ये देवियां जब शादियों में जाती हैं, बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनकर जाती हैं। किस लिए? क्या रसगुल्ले को दिखलाने जा रहे हो हम अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं? किसको दिखलाने के लिए जा रहे हैं? इसलिए कि लोग ये ना कह दें कि तेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, है ना? संसार को दिखलाने के लिए। किसको? मेरे भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। दिखावे में प्रत्येक मानव जिए जा रहा है। भक्ति तो बहुत कम लोग उतर रहे हैं, आजकल दिखावा ही तो रह गया है। महाराज जी अगर बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं तो महाराज जी बड़े फेमस महाराज जी हैं। महाराज जी पद यात्रा करके आ रहे हो तो ये तो ऐसे ही मांगने वाले महाराज जी हैं, ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। मतलब जो गाड़ी में आ रहा है वही बड़ा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, तलवार देखो, तलवार की धार देखो, इंसान देखो, इंसान का ज्ञान देखो, उसकी पर्सनैलिटी मत देखो, उसका पैसा मत देखो। आजकल नाम कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया ऐसा चल गया है कि साहब कोई व्यक्ति जितना पैसा खर्च करेगा उतना वायरल होता चला जाएगा। बड़ा आसान है वायरल होना, कोई बड़ी बात नहीं। आज की दुनिया में ठीक बात बताओ तो बोले नहीं नहीं ये पंडित जी ने ठीक नहीं बताया। और आपको ये कह दो, एक की मैं जन्म कुंडली देख रहा था अपने ऑफिस में, याद आ गया सखियों, मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी और देखते ही मैंने कह दिया इसकी कुंडली बिल्कुल ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी ढंग से देखो, सही से देखो, कोई तो ग्रह, अरे जबरदस्ती ग्रह बिठा दूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। नहीं नहीं पंडित जी आप देखो ना, ढंग से देखो। महाराज मैंने कि ओके है, मैं कुंडली बंद करी, 1 रुपया नहीं दिया, पैक करके चल दी। एक आई दूसरी, मैंने कहा तेरे पे तो बच्चे पे लागू बहुत भारी है, और ये तो केतु टक्कर मार रहा है इसके साथ में, बुध के साथ में शुक्र बिगाड़ रहा है। महाराज जी उपाय बता दिया, 2-4 को और खींच के लिए आई। आजकल लोगों की बुद्धि ऐसी हो चुकी है। मेरे भैयाओं, बहकाए में लोग ज्यादा आ जाते हैं। विश्वास करो पर अंधकार में मत फंसो।
जो कर्म है प्रत्येक मानव को भुगतने ही पड़ेंगे। भागवत गीता में क्या लिखा है? संसार कर्म क्षेत्र है। जो मानव ने कर्म किए वो भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ उपाय करने से नॉर्मल हो जाते हैं कुछ चीजें, अगर पता चल जाए नॉर्मल हो जाती है, पर खत्म नहीं होती। तो मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। समय व्यतीत हो गया और आज मुझे ज्ञान है, वैराग है मेरे पुत्र, परंतु मन में शांति नहीं है। मैया तू सत्संग में जाया, खाली बच्चों का नाम ज्ञान वैराग धरने से उद्धार नहीं होगा, तुझे सत्संग में जाना चाहिए। बोले सत्संग से क्या होगा? बोले सुनो, सत्संग में पावर क्या है कि बिन सत्संग विवेक न होए। बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ सोए। राम कृपा बिनु सुलभ सोए। बिन सत्संग के विवेक न होई। चौपाई का अर्थ बड़ा सिंपल है कि बिन सत्संग विवेक न हो। विवेक मीन्स बिन सत्संग के विवेक में ज्ञान, बिन सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक ना हो। राम कृपा बिनु सुलभ सोई। सत्संग कब मिलेगा? जब राम जी की तुम पे कृपा होगी तो तुम कथा में बैठ पाओगे। और राम जी की कृपा नहीं है, कथा घर के सामने हो रही हो तो भी सो काम याद आ जाएंगे। महाराज जी टाइम नहीं मिल पा रहा, मन तो बहुत करता है। और जिसके भाग्य में होता है वो 200 किलोमीटर दूर जाकर भी कथा सुनी आता है। मेरे मैयाओ, बिन सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। जब तक राम जी की कृपा तेरे ऊपर नहीं होगी तब तक तुम कथा में नहीं बैठ पाओगे। सो काम याद आ जाएंगे तुम्हें। तो अगर आज तुम कथा में आए हो ना, अपनी मर्जी से नहीं, ये राम जी की कृपा थी। नहीं तो कई बार आते आते भी 100 काम याद आते। भैया वापस आइयो, फटाफट एक काम रहेगा। चलो जी चलो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो चलो के मन में होगा हमने बुलाया है महाराज जी को, हमने बुलाया है, हमने बुलाया है। अरे क्या तुम्हारी औकात, तुम किसी को बुलाओ? हमारी कोई औकात नहीं ना, हमारी कोई औकात। हम आ जाते। ये ईश्वर का मेल था, उसने लिख दिया। किस बहाने से लिख दिया ये वो जानते। कोई किसी का बेटा बनकर किसी की जिंदगी में आ गया, कोई किसी की बेटी बनकर, कोई पति बनकर, हम ब्राह्मण बनकर आ गए आपकी नगरी। हमने ये नगरी सोची भी नहीं थी कि हम इस साइड कभी आएंगे, लेकिन प्रभु की कृपा। मेरे भैया बहुत कम हम दिल्ली में घूमे हुए हैं, इस साइड तो बहुत कम घूमे, हम आए नहीं कभी इस साइड ज्यादा। लेकिन प्रभु जी की कृपा ऐसे कि मेरे भैया हरि जी को भेजना था। कोई मेरा कर्जा था आप लोगों के ऊपर जो मैं लेने आया। ये तो बहाना है एक दूसरे का कि उसने भेजा, महाराज जी उसने बताया था, उसने बुला दिया, उसने बुला दिया, सब बहाने होते हैं। ओए वही जो राम रच रखा, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, जो प्रभु चाहते हैं। अब दशरथ जी तो राम को राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन राजा बेटा ना बनकर वनवासी हो गया बेटा। लोग कथाओं की प्लानिंग करते हैं भैया जी, और कथा की प्लानिंग करते करते भी कई बार कथा कैंसिल हो जाती है। बोले नहीं महाराज अभी नहीं, अगली बार करा लेंगे महाराज, ये 2 महीने बाद होगी महाराज जी। एक हमारे यजमान है गुड़गांव से, उनका डल हो रखा है काफी टाइम से, दिवाली से पहले का डेट फिक्स हो गई, लेकिन किसी ने मकान तोड़ दिया अपना बनाने के लिए जहाँ कथा होनी थी। बोले महाराज जी अब 2-3 महीने क्या करें, किसको क्या कर सकते। प्रेम से कहो श्री। तो आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला सखी, समय व्यतीत हुआ मेरी मैया कि मैया तू सत्संग में जाया कर, सत्संग भाग्य वालों को मिलता है। और सत्संग में जाने से क्या होता है? विवेक यानी ज्ञान होता है। ये कहकर हमारे देव ऋषि नारद ने
भाव लिया और आगे की ओर चल दिए। और कहाँ पहुंच गए हैं? सामने कैलाश पर्वत पर, जहां माता पार्वती ऐसे बैठी है। नारायण 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 नारायण। ऐसा लग रहा है मैया जैसे बाबा से तुम्हारी लड़ाई हो गई है। मैया ने घूर कर देखा, मैया ने घूर कर देखा, पुत्र लड़ाई हुई नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा हो तो लड़ाई करवा के मानोगे। नारायण नारायण नारायण। मन की भावना मैया समझ गई। अच्छा मैया मैं चलता हूं। अरे नहीं, बला दिन बाद आयो, कछु खा के गई, अरे प्रसाद पाके नहीं। नारद मुनि बैठ गए, प्रसाद ग्रहण करने लगे। और ग्रहण करते करते नारद मुनि बोले मैया एक बात और कहूं। बोले क्या? मुझे ऐसा लगे जैसे बाबा तुमते प्रेम ना करे, बाबा तुमते प्रेम नहीं करे। मैया ने घूर कर देखा, पुत्र प्रेम नहीं करते तो इतने सालों से अपने घर में भी नहीं रखते। बोले मैया अगर तुमसे प्रेम करते तो मरी हुई स्त्रियों के 108 मुंड गले में लटका कर भी ना घूमती। क्या कभी मैया ने बताया, कभी बाबा ने बताया मैया तुम्हें कि ये मुंड किसके हैं? बोले नहीं बताया। बोले बताएंगे भी नहीं, मानव गलती करके कभी बताता नहीं है। अब ये बीज बोकर हमारे नारद मुनि यहाँ से चले गए। भोलेनाथ आए, जल तो दिया पर गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर मैया खड़ी है और महादेव को देखे। महादेव ने कहा री भाग्यवान, जब ब्रह्मलोक गया था बड़ी प्रसन्न थी, अब ऐसा क्या हुआ जो इतना मुंह फुलाकर खड़ी हो? महादेव दिल में कुछ भाव है, कहो तो पूछ लूं। महादेव समझ गए दाल में कुछ काला है। हे देवी, हे प्रिय, हे गोरा, जो तुम पूछोगी वो जवाब हम दे देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। परंतु इतना बता दो, हमारे ब्रह्मलोक जाने के बाद घर पे कोई पीछे से आया था कि नहीं? गोरा बोली छुपाना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल हर घर में सीसी कैमरे लग गए हैं। तुम्हारे लग रहे हैं? नहीं लग रहे। ये पड़ोसियों की नजर की बात कर रहा हूं मैं, उनके अमरों की बात नहीं कर रहा। आजकल के पड़ोसी ऐसे हैं, अपने घर में नजर रखे न रखे पर दूसरे के घर में ताका झाकी ज्यादा करते हैं। प्रेम से कह दो श्री राम, एक बार श्रद्धा से कह दो श्री राम। मेरे मैया कहने लगी कोई और बता, इससे अच्छा मैं बता दूं। महादेव आए थे, कौन? ब्रह्मा जी को छोड़ा आए हो। नारद मुनि आए, बाबा ने कहा कर दियो घर को बेड़ा बरक। आज कोई और घर नहीं मिलो, आज मेरे घर ही आ गए। पूछो भाग्यवान, ये कौन सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं जिन्हें मरने के बाद भी गले में लटका कर घूमते हो? महादेव ने कहा कुछ बातें जख्म की तरह होती हैं भाग्यवान, उसे कुरेदना नहीं चाहिए, इसलिए जो बातें बीत चुकी उनको मत पूछो। ये कहकर महादेव चल दिए। अब माता पार्वती के नैनाओं से मोटे मोटे अश्रु बहने लगे। महादेव ने आंसू पोंछे और जानना चाहती हो भगवान किसके मुंड हैं? तो चलो मेरे साथ शमशान घाट। शमशान घाट लेकर गए हैं और कहा ध्यान में बैठो। जैसे ध्यान में बैठी हैं तो क्या देखती है? एक देवी जल रही है। बोले महादेव ये कौन है? कौन है? बोले कोई और नहीं, स्वयं आप हैं देवी, सती के रूप में। यह आपका पिछला जन्म है देवी, इससे पिछले जन्म में भी तुम मेरी अर्धांगिनी थी और सती नाम था तुम्हारा। दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिताश्री थे, ना चाहते हुए तुम्हारा मेरा विवाह हो गया। घर में कोई राजी नहीं था, पर तुम्हारी पूजा पाठ श्रद्धा बड़ी अटूट थी, इसलिए हम आपको मिले। फिर महादेव में जली क्यों, ये भी बता दो देवी। एक बार क्या हुआ कि संत दुर्वासा ऋषि, मार्कंडेय ऋषि ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया और मुख्य अतिथि थे तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति। हे प्रिय, जैसे तुम्हारे पिता श्री का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर मान सम्मान किया। किसी वश में
खड़ा नहीं हो पाया स्थान पर, मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। आपके पिताश्री हमें देख नहीं पाए और उन्होंने अब शब्द हमारे लिए मुख से निकालने प्रारंभ कर दिए। और अब शब्द में इतना गुस्सा आ गया कि बोले, शंकर तू मेरा दामाद ना होता तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देता। आज जो तूने मेरा अपमान करा है मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा यज्ञ कराऊंगा, ऐसा यज्ञ कराऊंगा, पूरे संसार को बुलाऊंगा, और शंकर तुझे नहीं बुलाऊंगा, और तुझे ना बुलाना ही तेरा अपमान होगा। हे प्रिय, यही किया तुम्हारे पिता। एक समय आप और हम बैठे हुए थे देवी, और पुष्पक विमान ऊपर से जा रहे थे वायुमंडल से। तो सती ने पूछ लिया कि महादेव ये पुष्पक विमान कहां जा रहे हैं? तो देवी मैंने कहा था कि ये तुम्हारे पिताश्री के आंगन में जा रहे हैं। क्यों महादेव? बोले महायज्ञ का आयोजन किया है तुम्हारे पिताश्री। तो हम क्यों नहीं जा रहे? बोले देवी बिन बुलाए कभी किसी की चौखट पर नहीं जाना चाहिए, अर्थात तो वो सम्मान नहीं मिलता। महादेव क्या बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए बुलावे की जरूरत होती है? बोले नहीं प्रिय। तो फिर चलो ना। बोले साहब बेटी को नहीं होती पर दामाद को होती है। मैं उस घर का मेहमान हूं, मैं नहीं आऊंगा। आपने जिद लगाई और हमने कहा जाना है तो जाइए। अंदर से एक एक वस्त्र महादेव छाट कर लिया है, कोठरी बना कर दे दिया। दो देवी कौन से वस्त्र की कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि महादेव जानते थे जा रही है आएगी। क्या नहीं पता मेरे महादेव को। एक एक वस्त्र बोले याद ना आए, क्योंकि जब जब किसी के ऐसे व्यक्ति का वस्त्र देखते तो याद आ जाती है। सती ने कहा ऐसे तैयारी कर रहे हो जैसे हम जाएंगे और फिर कभी मरने वाले के हृदय से सत्य बात निकल गई। बहनों से मिली, मां से मिली, सबने सम्मान किया, पर पिता की नजरों में वो सम्मान नहीं था। देखो एक सम्मान नजरों में नजर आता है, ठीक है। हमारे साथ तो ये बहुत है, क्योंकि हमारा काम ही है फेस रीडिंग का। व्यक्ति का पता चल जाता है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है हमारे साथ, ये रियल है, देख के ही पता चल जाता है। इंसान की जो टॉकिंग वे होता है ना, बोलने का वे तरीका समझ में आ जाता है कि किस वे में हमसे बात कर रहा है। मेरे मियाँ, क्योंकि हमारा काम है पब्लिक में रहना। हम तो स्टेज पे दुनिया से कितने, तुम सोचो महीने में मैं 3 भागवत कथा करता हूँ, महीने के 3 कंटिन्यू है। प्रभु कृपा से कभी समय नहीं मिलता। कभी भी कॉल करना, कभी भी देखना, कथा चलती हुई मिलेगी आप। मेरे मियाँ, तो कितने लोगों से हम मिलते होंगे। हम चोरों से भी मिलते, हम पुलिस से भी मिलते, हम भिखारी से भी मिलते, हम राजा से भी मिलते, हर प्रकार के हर क्वालिटी के व्यक्ति हमें मिलते हैं। तो इतना टाइम हो गया मेरे भैया कथा करते हो। कभी 16 साल का था, छोटी सी उम्र से भागवत कथा कर रहा हूँ। फेसबुक उठा कर देखिए मेरे भैया, प्रभु जी की सुंदर सी लीला। कम से कम आज 17-18 साल हो गए भागवत कथा करते हुए कंटिन्यू। देवकी नंदन ठाकुर जी और हम दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए थे, बता देता हूँ ये। विकासपुरी में जब उनकी भागवत हुई तो जस्ट उसके कुछ 1 महीने बाद मेरी भी भागवत वहीं पे हुई थी। मेरे मैया, प्रभु जी की सुंदर सी लीला। समय व्यतीत हुआ, और जैसे समय व्यतीत हुआ तो आज हे प्रिय, तुम नहीं मानी। महादेव मन में सोच रहे हैं, घर में सती पिता से मिल रही है। पिता आपने सबको बुलाया, मेरे महादेव को क्यों नहीं बुलाया? क्या करेंगे महादेव यहां आकर तुम्हारे? क्या महादेव नहीं आएंगे तो क्या यज्ञ नहीं होगा? सती ने कहा बिना महादेव के तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलकर बना है ओम, और ओम में से एक शब्द हटा दो तो ओम पूरा नहीं रहेगा। कोई भी मंत्र बोल लीजिए, लेकिन सबसे पहले ओम इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कौन रोकेगा? तेरा शिव रोकेगा यज्ञ को? शिव नहीं, शिव की शक्ति रोकेगी आज।
आज शिव की शक्ति इस यज्ञ को रोकेगी, क्या करेगी? हे महादेव मुझे क्षमा करना, अब मुझसे सहन नहीं होता और ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगी। हे महादेव क्षमा करना। कहते ही यज्ञ में पार्वती की आंखें खुल गई। हे महादेव मुझे क्षमा कर। चरण पकड़ लिए, महादेव मुझे माफ कर दीजिए। हे महादेव अब मेरी एक इच्छा है, अगर पूरी कर सकते तो कर दीजिए। बोले क्या? मुझे अमर कथा सुना दीजिए। मैंने सुना है मेरे महादेव को अमर कथा आती है, मुझे अमर कथा सुनाकर अमर कर दो हे नाथ। पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूं, पूरी जिंदगी। मेरे मैया महादेव ने कहा प्रिय अमर कथा सुना तो दूं, पर खुले में अमर कथा नहीं सुना सकता। अगर मैंने खुले में अमर कथा सुनाई तो जो कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। महादेव को इंतजाम करो। दो दूत बुलाए, सुंदर गुफा का निर्माण करा। जलचर गगनचर जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी कोई ना हो, सुंदर गुफा का निर्माण करा और एक पत्ते के नीचे अंडा दबा है। जैसे ही महादेव पार्वती को लेकर गए कथा सुनाने के लिए, अंडा फूटकर क्या बन गया है जी? तोता बन गया। पक्की बात, कबूतर बन गया। और भी कुछ बता दो, कोई शेर वेर बोलना चाहे है जी? देखिए इस जन्म में तो ये सुखा ही बना है, तोता ही बना है। लेकिन इससे पिछले जन्म में ये कबूतर था, जिसे अमरनाथ ने भोले बाबा और माता के माध्यम से अमर कथा का अध्ययन किया, श्रवण किया। और उससे भी पहले क्या था? ऋषि कुमार श्राप लगने के कारण कबूतर बना। कथा सुनी पर अधूरी सुनी, इसलिए फिर से आ गया। और अब 3 जन्म तो सुन लिए, चौथा जन्म भी मैं आपको बताऊंगा। अब आने वाले जन्म में ये क्या बनेगा? तोता के बाद यही सुखदेव मुनि बनेंगे। मेरे भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला, सुखा बन गया। हरा है पीपल, हरा है पत्ता, ऊपर तोता बोले देख भोले की कथा की शोभा, तोता का मन डोले। मेरे भैयाओं, आज महादेव ने कहा देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, परंतु कथा के कुछ रूल हैं। ऐसे नहीं आई बैठी उठ गई चली गई आ गई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो? परीक्षित, मैंने परीक्षित बनाया, वो भी बताऊंगा उसके रूल भी अभी आपको। तो मेरी मैया महादेव ने कहा पार्वती कुछ रूल है अमर कथा के। सबसे पहला रूल है कि जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तो मुझे हुंकारे बराबर देना। क्या देना? क्या देना? कैसे देना? क्या बात, इतने प्यारे हुंकारे देते हैं तो पता नहीं था। ऐसे हुंकारे देते रहना। जब तक हुंकारे आएंगे हम समझेंगे तुम कथा श्रवण कर रही हो, जब हुंकारे समाप्त हो जाएंगे हम सोचेंगे कि तुम सो गई। महाराज ठीक है, ये मैं तैयार हूं। दूसरा रूल, जिससे ज्ञान मिले उसे गुरु के समान मानना चाहिए। बोले ये ना हो पाए, ये नहीं होगा महाराज, हम आपको गुरु नहीं मान सकते। बोले क्यों? क्योंकि आप हमारे पति परमेश्वर भी हैं। अब पति को गुरु कैसे मानूं? कंफ्यूज हो जाएंगे, कब गुरु जी बोलना है और कब पति परमेश्वर मानना है। देवी, जब हम घर की दहलीज के अंदर हैं तो हम तुम्हारे पति हैं। हम घर के अंदर हैं तो तुम्हारे पति हैं, और जब दहलीज के बाहर हैं, समाज में बैठे उपदेश दे रहे, ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर हम तुम्हारे क्या हैं? गुरु हैं। बोले महादेव मैं गुरु से बनाऊंगी जिसपे मुझे संपूर्ण विश्वास होगा। पता चला गुरुजी ऐसे निकल गए तो गुरुजी तो डूबे डूबे, ये चेली भी नरक में चली गई। क्योंकि आजकल गुरुओं का विश्वास भी तो नहीं है? मेरी एक फीलिंग है, दुनिया में कोई गुरु बुरा नहीं होता। हमेशा एक बात याद रखना, ये मत सोचना मैं खुद गुरु हूं लोगों का तो इसलिए मैं कह रहा हूं, दुनिया में कोई गुरु बुरा नहीं होता। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा याद रखना। मैं कितना भी कोशिश करूं ताली बज जाए, बजेगी। क्या चाहिए इसके लिए? मुझे समझ जाइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं।
आजकल केवल गुरुओं की गलती निकाल कर लोग निकल लेते हैं, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी। तो चेली क्या कर रही थी? इसका सुंदर उसके अंदर दिमाग नहीं था। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुरु बनाते नहीं, क्योंकि आश्रमों में रहने की आदत ज्यादा डाल लेती है। अरे अपने पतियों के साथ जाइए है? और अगर पति नहीं भी है तो दिन में मिलिए और वापस आ जाइए, रात को रुकने की जरूरत ही क्या है वहां? मेरे भैयाओ, अपनी मर्यादा आप याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी के अंदर। तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण गुरु भी आज पहुंच गए वहां, समझ रहे? तो मेरे भैयाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना आप को साफ निकाल लेते हैं और दूसरों को बोले ये तो ऐसा ही था। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, जोर से कहो श्री राधे। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, मार्ग में कुछ लोग हमसे कहते हैं, मैं कहता हूँ मार्ग में आप जा रही हैं और किसी ने कह दिया ओहो और तुम हंस हंस के दिखला रही है, अच्छी तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, हाँ या ना? बढ़ जाएगी। उसी टाइम बोल दो बोले ये ठीक नहीं है, प्यार से समझा दो ठीक नहीं है ये, आप थोड़ा समझ के रहें, तो वो भी सेफ और आप भी सेफ, है ना? तो देवियों, ये हमेशा अपने जीवन में याद रखिए, अपने गुरुओं को बचाना भी आपके हाथ है। और एक बात और बता दो, गुरु कभी बुरे नहीं होते, मैंने ये शब्द कहा क्योंकि गुरु किसी इंसान का नाम है ही नहीं। अगर आप ज्ञानवान हैं, जो मूर्ख है उनको नहीं कह रहा हूं, जो विद्वान है, गुरु किसी इंसान का नाम है ही नहीं। गुरु एक पोस्ट है जो आप हम जैसे लोगों को दे देते हैं। अब मेरा बच्चा होगा तभी तो मुझे पापा की पोस्ट देगा, पापा, उससे पहले तो मुझे कहेगा, तो ये पोस्ट होती है। पति शादी होने के बाद भी तो पत्नी कहती है तो मेरे एक पोस्ट दे दी ना तुमने से, तो गुरु भी एक पोस्ट है। इसके अंदर जो इंसान है वो बुरा हो सकता है पर गुरु बुरा नहीं हो सकता। गुरु शब्द कभी बुरा नहीं था। गुरु का अर्थ क्या है कभी जाना आप लोगों ने? कितने लोगों ने गुरु दीक्षा लेकर हाथ उठाकर बताया? पहले एक बार ले रखिए, क्या अर्थ है गुरु का? है जी ज्ञान, वो तो कर्म किया, ज्ञान दिया तुम्हें। गुरु का अर्थ कहाँ गई? और भी कई देवियां थी ना यहाँ, एक्सपीरियंस होल्डर बैठी थी कहीं, हाँ जी। देखिए बड़ा सिंपल सा है, गु माने अंधकार, संस्कृत का शब्द है, पढ़कर देखिए। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, रू माने, पढ़कर देखिए, सर्च कीजिए। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो तुम्हारा गुरु है। मेरे भैया, जिसे आप बार बार अगर कभी गुरु दीक्षा ले लो तो गुरुजी को गुरुजी बार बार क्यों कहते हैं? कहते हैं गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बोले गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। मतलब उनका टारगेट उनको याद दिला रहे हो, गुरुजी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। कब ले जा रहे हो बोलो? बार बार। जब तुम गुरु को गुरु कहोगे तो उसकी नीयत खराब भी होगी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। वो उसको अपनी औकात याद, बोले मैं गुरु की पोस्ट पे अभी मैं ड्यूटी पे। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। हाँ, तो मेरी भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। बोले महाराज मैं तो गुरु से बनाऊंगी जिसकी पहले परीक्षा ले लूंगी। बोले लीजिए परीक्षा कैसे लोगे? मेरे कुछ सवाल है उसका जवाब दे दो। पहली बात, दुनिया में सत्य क्या है और असत्य क्या है? बोले पार्वती सुनो, दुनिया में सत्य क्या है और असत्य क्या है? महादेव पार्वती को प्यार से उमा भी कहते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना हमारी कहो मैं तो अनुभव अपना। बिन हरि भजन जगत सब सपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। चौपाई का बड़ा सिंपल सा अर्थ है। देखो ज्यादा नहीं फंसाएंगे, सिंपल लेकर चलेंगे आपको। उमा कहूं में अनुभव, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, नॉलेज,
हे पार्वती 2-4 साल तो हम तुमसे बड़े ही होंगे, है? तो उम्र ज्यादा है तुमसे, थोड़ा तो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा हमारा। कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल हरि जी का भजन है, बाकी महाराज ये दुनिया सब झूठी है। पति झूठा, पत्नी झूठी, बेटा झूठी, बेटी। मेरे मैया ये घर कोठी बंगला जो बना रहे हैं, गाड़ी घोड़ा ले रहे हैं, सब झूठा। शरीर झूठा, कितना भी कमा लो, अगर किसी के दादा परदादा में दम है, ले जाके दिखला सके तो ले जा सके। ये बोलते हो ले जा सके हो, तुम ले जाओगे नहीं। एक दिन सब यही छूट जाएगा जो मेरा मेरा करते हैं ना, सब यही। कई बार पत्नियां बड़ी खुश होती हैं, मैंने देखा मेरे पति ने मेरे नाम मकान कर रखा है जी, वैसा कर रखा है। पति समझदार, उसको पता मैं लेके नहीं जाऊंगा, तू खुश हो, लेके तू भी नहीं जाएगी। हाँ? देखो उनको भी पता है, वो भी विद्वान, उनको पता है कि ना हम लेके जाएंगे, लेकिन खुश हो जाए तो क्या दिक्कत है, अगर खुशी मिलनी तो ले खुशी। मेरे में ना बेटा ना बेटी, ये कोई साथ नहीं जाना। फिर साथ क्या जाएगा? तेरे शुभ कर्म, तेरे अच्छे कर्म, दान पुण्य। जो तूने किसी का अच्छा किया, भगवान कहते तूने अच्छा किया मैं तेरा अच्छा करूंगा, तूने बुरा किया तो पेशेंस रखना मेरे प्यारे। अभी हमारी पंतानी थी, रात को 2 बजे उनकी आंख खुल गई, उनको नींद नहीं आ रही थी, हमें भी नींद नहीं आ रही थी। हमसे पूछने लगी, मैं ये बताओ व्यास जी, वो हमें भी व्यास जी कहती है वो घर पे। मेरी मैया उन्होंने कहा महाराज जी ये बताइए आप हमें। मतलब क्या पूछ रहे हैं, पूछो भाई। कि महाराज ये कहते हैं मरने के बाद जिसके बुरे कर्म होते हैं उसे लोहे की कढ़ाई में तला जाता है। बोली मुझे तो नहीं लगता। मका बिल्कुल सत्य है पगली, सत्य है, इसमें असत्य कुछ नहीं है। महाराज मरने के बाद कौन कहाँ गया, किसने देखा? लोग कहते हैं ऊपर जाते हैं कढ़ाई में तले मिल की, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो लोहे की कढ़ाई कहीं और नहीं है, वो यही है। और महाराज जी नरक और सरक यही है, लोहे की कढ़ाई कहाँ है? मैंने कहा जब इंसान मर जाता है तो उसे किस में जलाया जाता है? चिता में। बस वही लोहे की कढ़ाई है एक तरीके से। उसी मानव को जलाया जाता है कि उसने इतने बुरे कर्म करे हैं, ले जल। और मेरे मियां उसमें तलने वाला कोई और नहीं होता, खास तेरा बेटा ही होता है। बाहर का जलाए तो दुख ना हो, लेकिन जब अपना ही जला दे तो। मेरे मियां लोग कहते हैं कि नरक की नदियों पार करनी पड़ती हैं, वो नदियां भी यही हैं। मैंने कहा बाहर नहीं है, यही है। कहाँ है? माँ का गर्भ। बोलो है या नहीं? 9 महीने तक बच्चा उल्टा लटकता, ये सजा कम है क्या तुम्हारे लिए? अब तुम तो माँ हो, तुम्हें तो पता होगा बच्चा कैसा होता पेट में। ऐसे सर नीचे और पैर, कभी देख लेना। तो क्या अल्ट्रासाउंड एक्सरे क्या कराते हो आप, देख लेना। सर नीचे पैर ऊपर, और 9 महीने चारों तरफ क्या रहता है? बोलो 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 बोलो। मल मूत्र गंदगी में रहता है। अच्छा एक बात है, कई देवियां बहुत सफाई का ध्यान रखती हैं। हाय 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 हाय। महाराज मैं गंदगी में नहीं रह सकती, 9 महीने गंदगी में पली है, अब सफाई करके दिखला रही है शरीर की। शरीर को चमकाने वालों ऊपर से चमक रहा है, कभी अंदर देख लेना गंदगी कितनी भरी हुई है तुम्हारे। इसलिए मैं कहता हूं शरीर साफ होना हो पर मन साफ होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राम। मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। समय व्यतीत हो गया और आज कहा देवी हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठा है, कुछ साथ नहीं जाना। ये कोठी बंगला गाड़ी घोड़े सब यहीं रह जाते हैं। दुनिया में सत्य है तो क्या है? पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा 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 पूरी जिंदगी कहती रही, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी। शाम रंग में रंगी चुंदरियां हो शाम रंग में, लेकिन अंतिम समय उसने भी निर्णय यही लिया, क्या शाम नहीं, माया एक ही है पर कर्म दोनों के अलग अलग, शक्ति दोनों ही की है, लेकिन राम सीधे हैं कृष्ण टेढ़े। मरने के बाद जब डेड बॉडी ले जाते हैं तो ये नहीं कहते कृष्ण नाम सत्य है, क्या कहते हैं जरा जोर से कह दो, एक बार और जोर से बोलो राम नाम। मनोसी कहेंगे कहाँ है वो, अच्छी खासी कथा है रही, अब राम नाम सत्य का लगा रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चा न फूटे चोर ने लूटे, खर्चा न फूटे चोर ने लूटे, खर्चा न फूटे चोर ने लूटे, दिन 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 भड़सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्री संत सुखदेव जी महाराज, ये ना कोई तेरा ना तू किसी का, सब मतलब के यार बंदे, राम सुमर ले सुमरन कर ले हो जा भव से पार, या कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार हैं। जितने तुम्हारे साथ जुड़े हैं ना, ये जितने जुड़ रहे हैं ना, सब यार मतलब के, मतलब ही हम भी हैं सोना जी, हम भी बहुत मतलब के लिए आए हैं, और ये जितने हैं ना ये भी मतलब ही है, बिलीव करना ये बात, पर इनके मतलब में हमारे मतलब में बहुत फर्क है। ये आपको संसारिक धन दे सकते हैं, हम आपको राम धन देने आए, ये धन यही समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्यारे जो राम धन दे रहे हैं ये जीते जी भी काम आएगा और ये मरने के बाद भी काम आएगा। क्यों? कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
समय व्यतीत हो जाता है सखी। और आज पार्वती का भाव बड़ा सुंदर चल रहा है। पार्वती ने एक सवाल और पूछा कि महाराज ये बताइए कि भगवान को किस क्वालिटी के भक्त चाहिए। क्वालिटी समझ लीजिए, भगवान भी क्वालिटियां देखते हैं। जैसे आप सोने में देखते हैं कितना कैरेट है भाई, 18 कैरेट है, 24 है या 22 है, कितना कैरेट। भगवान भी प्योरिटी देखते हैं। तो पार्वती ने कहा कैसा भक्त चाहिए, भगवान को कैसा भक्त पा सकता है। तो सुनिएगा साहब, मैं उम्मीद करता हूं आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही व्यक्ति चाहिए होंगे शायद। कि निर्मल मन जन सोही मोह बड़ा सुंदर बात है। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, सिर्फ इसके बाद ये बोलूंगा कि एक गांव में एक जाट देवता रहते थे और वो पंडित जी के साथ भक्ति में जुड़ गए, महाराज जी के साथ। अब उन्होंने कहा महाराज जी मैं फौज से रिटायरमेंट हूँ, आपकी दम की सेवा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे आपको, लेकिन महाराज मैं भूखा नहीं रह सकता। अब एकादशी का व्रत, महाराज जी सारे व्रत जितने ब्राह्मण थे सारों ने व्रत रख रखा था एकादशी का। बोले महाराज मैंने पहले कहा था भूखा नहीं रहता। बोले काम कर राम, रसोई में चूल्हा तो जलेगा नहीं आज, कच्चा अनाज ले जा और अपनी 2 टिक्कड़ बनाना, मोटे मोटे हरी चटनी के साथ श्री राधे कर देना। और सुनाओ, बोले हाँ राम रसोई इसलिए राम जी को भोग लगा देना। अब लेकर 2 मोटे मोटे टिक्कड़ बना दिए, हरी चटनी साथ में बना दी। अब जाट देवता को मेरी मैया भोग लगाना नहीं आता, तो क्या बोले, आओ राम जी हो मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी, आओ राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी, आओ राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी, आओ राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ भोग लगाओ राम जी। सीता बोली जाते क्यों नहीं हो, जाते क्यों नहीं हो, इतनी श्रद्धा शिद्दत के साथ कोई तुम्हें बुला रहा है, जाते क्यों नहीं हो। बोले प्रिय शब्द सुनो, यूं कह रहा आओ राम जी मेरे, या करी खाए, जब तेरो भोजन है तो हम काहे को खाए। मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। कहने लगे नहीं जाएंगे। सीता बोली चलो ना आज भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, हरी चटनी नहीं, चल साहब चल दिया। अब 2 टिक्कड़ बनाए थे, एक राम जी ने और एक सीता जी ने ग्रहण कर लिया। अब चौधरी साहब ऐसे देख रहे हैं, चरण छुपे, बोले भारत पाए लागू, बोले खुश हो। भोजन कैसा बना, बोले अति स्वादिष्ट, आनंद आ गया, आनंद आ गया। बोले हाँ। एक बात कहे महाराज, बोले थोड़े मुंह फटे हम, बोले बोल दो, जब मुंह फटो तो बोली दो। बोले महाराज अगली बार आओ ना तो बता देना कितने जने आ रहे हो, हम तैयार हैं। साहब दूसरी एकादशी आई, 4 रोटी बनाई। बोले एक राम जी की, एक सीता जी की, 2 हमारी। अच्छा। फिर भोग लगाया, आओ राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ राम जी। अब जैसे गाया तो राम सीता चलने की तैयारी है, सामने से लक्ष्मण और भरत आ रहे थे। अब भाभी ने ऐसी टोक दी, हमारे यहाँ कई बार टोक देते, बोले आओ जरा दिमाग खिलाए, दोनों सही में चल दिए। ये कई बार रिश्तेदार तो बोले आओ, बोले हाँ चलो चलो, देखिए चलो। मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला चल दी। अब जैसी गए हैं तो 4 रोटी, एक रोटी फिर से ग्रहण कर ली। अब भोलानाथ तो जो जाट है वो देख रहा है, पायल आ गया, खुश रहो खुश रहो। भोजन कैसा, बोले आनंद आ गया, परमानंद आ गया, तुम्हारी कॉलोनी में शिवानंद आ गया। मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। समय व्यतीत हुआ, 4 रोटी ग्रहण हो गई। बोले प्रभु कैसी नीति है, एक को बुलाता हूं तो 2 आते हो और 2 को बुलाऊं तो। प्रभु बुरा मत मानना, अगली बार बता देना कितनी हो रही। अब की चौधरी साहब ने दिमाग दौड़ा लिया, तीसरी एकादशी पे कच्चा आटा रख लिया। बोले आम देखो, अब राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे आ लिए, बालाजी महाराज भी आ लिए। बोले परसों भोजन, बोले काहे का परसों,
एक को बुलाओ तो दो आते, दो को बुलाओ चार, और चार को बुलाओ तो पूरी इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाती है। अब तुम बनाओ हम खाएंगे। सीता और ले ले और आनंद ले ले। अब तक हमारा बनाती थी, अभी कभी बनाओ, चलो लगे। सीता बोली कोई बात नहीं जी, बना देते हैं। अब बनाने लगी तो भोलानाथ पत्थर पे बैठा है जाट देवता। गुरुजी बोले चल कर देखूं। अब चल कर देखा तो पत्थर पे बैठा कह रहा है बनाओ 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 भोजन बनाओ। गुरुजी ने सर पे हाथ रखा, बेटा ए बेटा किससे बात कर रहा है? भोला ए भोला किससे बात कर रहा है? गुरुजी सही समय पे आए हो। ये देखो ये राम जी हैं, ये सीता मैया, ये भरत। ए बाबा जी मैं तो कोई भी नहीं। ए राम जी पिटवाओगे मुझे? बोले नहीं। तो मुझे नजर आ रहा है, इनको क्यों नहीं? बोले उनको नजर नहीं आएगी। क्यों? मेरे गुरुजी को बहुत मंत्र आते हैं, बहुत विद्वान है मेरे गुरुजी। तभी तो तेरे गुरुजी को नहीं देखूंगा मैं। इंसान ज्यादा विद्वान हो जाए तो घमंडी हो जाता है। कुछ लोग मेरी में ज्यादा कथा सुन लेना तो उनके शब्द क्या होते हैं, मैंने महाराज 20 कथा सुनी है। अरे हम पे एहसान कराएगा तूने? 20 कथा सुनी है तूने, 50 कथा सुनी, हम पे एहसान किया है क्या है? अरे ये तो ज्ञान की बात है, जहाँ प्रभु सेवा दे। बोल सेवा मिली इस लायक तुझे समझा। भगवान उसी को सेवा देते हैं जिसको जिस लायक समझते हैं। भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, इन बातों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरी मैया, आज मैं मैया से कुछ भी कह देता हूँ, ये जो मैया बैठी है, मैं कुछ भी कहता हूँ मैया ये कर देना, एक विश्वास है ना कि ये कर देगी मैया। जहाँ विश्वास होता वही तो बोला जाता है साहब। अब मैं आपसे मिला हूँ, धीरे धीरे मिलूंगा, जिन मैया पे विश्वास होगा उसको बोल देंगे मैया पानी पिला दे। जहाँ विश्वास हो, ना हो तो कैसे बोल? तो मेरे मैया ठाकुर जिनको चुनता है ना, अपना आपको सौभाग्य मानना चाहिए उनको। तो आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। भोला जाट ने कहा मुझे क्यों नजर आ रहे हो? मुझे तो भक्ति भी नहीं आती। बोले तू दिल का साफ है रे। आप इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे यहाँ पर, समझिएगा कितने विद्वान ने भगवान को पाया आज तक? कितने विद्वान? सबरी ने कौन से वेद पढ़े थे? अहिल्या ने, मीरा ने, अजामिल ने, धन्ना जाट ने, भक्त प्रहलाद ने, ध्रुव ने, कितने वेद पढ़े मेरे भाई? नहीं पढ़े। आप पढ़कर देखिए साहब, हर जगह उसने पाया जिसने वेद नहीं पढ़े पर दिल का साफ था। भगवान को पाने के लिए देखिए पढ़ाई अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा एजुकेशन नहीं करना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए, लेना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, परंतु घमंड नहीं लाना चाहिए। व्यक्ति ज्यादा हाई क्लास में पढ़े, कई बार उनके लिए रिश्ते भी नहीं मिलते थे। महाराज इतना टक्कर का चाहिए, बैठिए रहे अकेले ना मिले। पढ़े लिखे हो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर दो, ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़ लो जिसको जरूरत है, तब आनंद है। ऐसे व्यक्ति की हेल्प करो, ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी बराबर। अब क्या आजकल रीति चल गई है, लड़का सीए है तो लड़की भी देख लो। अरे मैं कहता हूँ लड़का सीए अच्छा कमाएगा ना, किसी गरीब लड़की का हाथ पकड़ लेना, बेचारी का घर चल जाएगा, वो भी धीरे धीरे रईस हो जाएगी। लेकिन जितने लोग पढ़ते जा रहे हैं उनको बस एक इनकम, बस पैसा पैसा पैसा। ना जाने की शुक्र है कि मरने के बाद साथ नहीं ले जा सकते लोग, ये बहुत बड़ी बात। अगर ले जाते ना तो गला दबा देते हैं जीते जी लोगों का। प्रेम से बोलो श्री राम। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी मैया समय व्यतीत हो जाता है। पार्वती को बड़ा आनंद आ रहा है कि निर्मल मन जन सोही मोहे पावा। भोलेनाथ ने कहा देवी, यहाँ राम जी ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, मोहे छल छूद्र कपट ईर्षा जलन नाही भावा। जिसके मन में ईर्षा जलन कपट ये सब हो, वो नहीं। तुम्हें अच्छा कौन लगता है, दिल का साफ व्यक्ति या जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा और पीछे से तुम्हारी बुराई करे वो? बोलो, दिल का साफ इंसान अच्छा लगता है या डबल फेस लोग अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत लोग मिलते हैं कि बार हमारे महाराज जी महाराज जी महाराज जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, और पीछे से फिर हमारी है काय को महाराज जी करनी पड़े मुंह पे तारीफ। ऐसे लोगों से सावधान रहना मेरी मैया, जो दोगले होते हैं। हमारे भारत का नुकसान इसीलिए हो रखा है, हमारे देश का नुकसान इसीलिए हो रखा है मेरे भैया कि हम दोगले ज्यादा है। सनातनी बनते हैं पर प्योर तरीके से सनातनी है नहीं। मुंह पे तो राम नाम है लेकिन अंदर रावण बैठा कर बैठे हैं।
प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। मेरे भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला। मैं अक्सर कहता हूं मुसलमान भाइयों में एकता है, सिख भाइयों में एकता है, मेरे में क्रिश्चियन लोगों में एकता है, परंतु हिंदुओं में बताएं क्यों? क्योंकि हम लोग जात बिरादरी ज्यादा करते डोलते हैं यहाँ पर। ये जात बिरादरी नहीं हमारे, समझ रहे? तो मेरे भैया बंद करो। लोग कहते हैं, कई गांवों में मैं कथा करता हूं, महाराज जी आपने उसके घर पानी पी लिया, हमारे गुरुजी नहीं पीते। ये गुरुओं ने भी पेड़ा गर्क कर दिया, कई गुरुओं ने। सही बता रहा हूं। तुम जो कहते हो उसके घर पानी नहीं पीना चाहिए, वो छोटी कास्ट है, वो बड़ी कास्ट है, तो ध्यान देना, माता सीता जब राम को छोड़कर गई तो किसके आश्रम में रुकी थी? वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकी, और वहीं जुड़वा बच्चे हुए, लव और कुश हुए। सबरी क्या है? आप देखिए तो सही साहब, जब भगवान ने कोई जात बिरादरी नहीं करी तो तुम्हारी हमारी औकात क्या है? हमारे भारत का नुकसान इसीलिए कि हम लोग मेरे में जात बिरादरी ज्यादा करते हैं, तो उस कास्ट का तो उस कास्ट का है। लेकिन कभी सरदारों में जाकर देखिए, उनमें कास्ट नहीं, उसमें एक ही होता, बोले सिंह है, हम लोग सरदार हैं, सिख है। मेरे भैयाओं, मुसलमान भाइयों में ये होता है, ईसाइयों में है, पर हिंदुओं में बोले मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं। यही तो प्रॉब्लम है हम लोग। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कहो, एक बार गुस्से में कह दो। तो आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला समय व्यतीत हो गया। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो रही है और कथा चलती जा रही है। कथा 10वें स्कंद में चली गई। भगवान कृष्ण उद्धव जी का सम्मान चल रहा है। उद्धव ने कहा कि प्रभु इन भक्तों के साथ इतना अच्छा क्यों करते हो? बोले ये भक्त मतलब ही है। भगवान ने कहा उद्धव ये मतलब ही नहीं है, ये भोले हैं, इन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा दे रखी होती है। अरे इतने भोले, सुबह उठते हैं, खुद नहाते हैं, ठाकुर को भी नहलाते हैं, ये मेरा भोग लगाते हैं, ये मुझे सुलाते हैं, मुझे जगाते हैं। तुम में से किसी के औकात है भगवान को सुला सकते हैं आप? जगा सकते हो? फिर ये सब क्या है? भाव है, भाव जो पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं। मेरे में ये भाव का विषय है। इसलिए आइए, सुंदर सा भाव याद आ गया, थोड़ा गुनगुनाएंगे वरना नींद आ जाएगी आप लोगों को। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की, आशिकी इतनी सस्ती नहीं, ओ ये तो प्रेम ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम ओए 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 ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है।
दम दम पे दम 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 यहाँ दम दम पे होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है जो असल में जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है वो हकीकत में मस्ती नहीं है लोग पीते हैं पी के गिरते हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं लोग पीते हैं पी के गिरते हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। एक बात बताओ यहाँ इतने लोग हैं कौन कौन पीता है सच बताना। आप नहीं पीते अभी चेहरे पे गिलो आइए जो पीते हैं कौन कौन। अब आधे लोग तो सोच रहे हैं पता नहीं क्या पीने की बात चल रही है। ये सत्संग की बातें हैं सभी यहाँ अच्छी बातें होंगी। लोग पीते हैं पी के गिरते हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं लोग पीते हैं पी के गिरते हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले ये अंगूरों की मदिरा नहीं है अंगूरों की मदिरा नहीं है। बिन पिए नशा हो जाता है जब राधे राधे गाना हो बिन पिए नशा हो जाता है जब राधे राधे गाना हो वृंदावन में चला जाता हूँ जब राधे राधे गाता हो वृंदावन में चला जाता
मेरे भैया सखी का बड़ा सुंदर भाव समय व्यतीत हो गया है और आज माता पार्वती की कथा सुन रही है। नींद आ गई है माता पार्वती। कौन है नींद? नींद का श्री नाम है निद्रा। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है। राम रावण का युद्ध चला हमारा। कुंभकर्ण निद्रा ने कहा, हे राम तुमने मेरे पति को मारा है, मुझे भी मार दो। बोले स्त्रियों का हाथ नहीं उठाता। तो जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। एक स्त्री की शोभा उसके पति से है महाराज। जैसे नदी में जल ना हो तो नदी अच्छी नहीं है। महाराज मेरे पति को वापस दीजिए। बोले वो नहीं हो सकता। तो बोले आशीर्वाद दीजिए। बोले जाओ आशीर्वाद देता हूँ। कहीं भी कथा और सत्संग हो तो उस कथा में जाकर बैठना और कथा को श्रवण करना। कहाँ बैठो महाराज? मैं कथा में कुर्सी पे बैठूं, पीछे बैठूं, आगे बैठूं, मुझे कोई जगह प्रॉपर बताइए। बोले जो लोग कथा में कभी कभी आते हैं, जो लोग कथा में कभी कभी आते हो उनके अंदर प्रवेश करना, उनको सुना देना। आप देखना जिनको हैबिट नहीं होती उनको नींद आ रही होती है कथा में। कब आरती होगी, कब जाएंगे, प्रसाद कब, कितनी देर और चलेगी अभी दीदी? कई बार कुछ बोलती है ना। और जिनको आदत है ना वो ऐसे बैठेंगे, महाराज आनंद आ रहा हो हम सुनाओ। तो मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। भगवान ने आशीर्वाद। पार्वती की आंखें खुल गई। पार्वती कहती है महादेव वो कथा दोबारा सुनाइए जो आप सुना रहे थे। बोले क्यों? बोले मैं तो सो गई महाराज, तुम्हारी बोरिंग कथा सुनकर मुझे नींद आ गई। अच्छा वे झूठ बोल रही है क्योंकि हुंकारे बराबर आए। बोले महाराज मुझे ना पता, मैं तो सो गई महाराज, मैंने ना सुनी तुम्हारी कथा। महादेव बोले इसका अर्थ है गुफा में कोई तीसरा प्राणी है। थड़ नेत्र से देखा, तीसरे नैना से देखा मेरी मैयाओ। तो ध्यान में सुखा आ गया, तोता आ गया। बाबा बोले ले कड़ी खाए, जिसे कथा सुनाने आए हो वो बैठी बैठी सो गई और तू बैठो बैठो हमारे हेरो त्रिशूल उठाए और पीछे पीछे भाग लिए। अब बड़े बड़े सिद्ध दो भाव देते हैं यहाँ पे। एक अधूरी कथा सुनी थी इसलिए बाबा पीछे भागेगी, पूरी कथा समझा, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। दूसरा सच में बाबा को गुस्सा आ गया था। मेरे भैया पीछे पीछे भागे, आगे आगे तोता। अब ये तोता व्यास नदी व्यास आश्रम पर पहुंच गया। कुछ व्यास लोग ऐसा भी सुना देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी रहस्य की बात और बताऊंगा कि सुगा राधा रानी की वाटिका में गया और वहां जाकर छुप गया। अब जो सखी आए वो राधा 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 राधा। अब राधा रानी का नाम सुन सुनकर सुका क्या सीख गया? राधा राधा कहना सीख। अब एक दिन शाम सुंदर आए, बोले राधा। तोता बोला राधा। अब नाक के सुर में बोलता तो कन्हैया बोले कौन है? हमारी राधा रानी का नाम ले रहा है, यह तो हमें ये से है। राधा ने कहा ये कोई और नहीं है, ये तुमसे भी अच्छा प्रीतम है मेरा। तुम तो छोड़कर चले जाते पर ये हमेशा मेरे पास रहते। बोले अच्छा क्या चाहती हो? बोले देखो ये राधा 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 यही रटता रहता है। बोले कि ये हमारा नाम भी ले सकता है? बोले ट्राई करते हैं, बुलवाते हैं। मेरी मैया बुलवाया तो सुका बोल पड़ा क्या? जय श्री कृष्णा। क्या बोला सुका? जय श्री कृष्णा। साहब जय श्री कृष्णा बोलते ही राधा रानी बोली बस मेरा काम हो गया। राधा गुरु है ब्रज की, ये माना जाता है। राधा एक गुरु है जो गोविंद से मिलाती है। तो मेरी मैयाओं इसका कोई गुरु नहीं होता, उसकी राधा गुरु मानी जाती है जो ब्रजवासी है। तो राधा गुरु है जो गोविंद से मिला दिया और कहने लगे आज के बाद मेरा नाम मत ले। ये माना जाता है गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। मेरी में गुरु जी को गुरु जी कहकर बोलना चाहिए। तो आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला,
पूरी भागवत में भी आप पढ़कर देख लीजिए, आपको कहीं राधा का नाम नजर नहीं आएगा। लिखा है क्या है? मैं ये नॉर्मल भागवत की बात नहीं कर रहा जो कोई भी कुछ लिख देता है। ओरिजिनल भागवत की बात कर रहा हूं जो 18,000 श्लोक में लिखी है, 335 अध्याय 12 स्कंद में लिखी है ओरिजिनल भागवत की। उसमें कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु का नाम नहीं लिया जाता। जब भागवत लिखी जाती, सुखदेव मुनि साथ बैठे थे तो वो वाचन कर रहे थे और साथ में लिखी जा रही थी, तो गुरु का नाम नहीं लिया। तो मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। आज राधा रानी का नाम प्रभाव दिया। अब राधा रानी के नाम की महिमा क्या है ये भी बता दें या नहीं बताएं? पर ये बताओ, समय अच्छे से दोगे ना आज मुझे? आज मैं फ्री हूँ, ठीक है। अगर जल्दी है तो शॉर्ट में लेके आगे चलूं? ठीक है, वेरी गुड। सुन लीजिए, क्योंकि मैं बड़े मूड में हूँ आज। बड़ा सुंदर आते ही बड़ा अच्छा मान सम्मान मिला है। कोल्ड ड्रिंक मिल चुकी है, ठंडा मिल चुका है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो श्री राधे। तो मेरी मैया, प्रभु जी के सुंदर सी राधा नाम की महिमा भी सुन लीजिए। कि मेरा जैसा पागल दास एक वृंदावन चला गया और वो दर बदर भटक लिया, पर वो कंफ्यूज था, गुरु किसे बनाऊं, गुरु किसे बनाऊं। एक मेरे जैसा ही पागल को पागल ही टकरा गया। कहते शराबी को शराबी टकरा जाते हैं, जुगारी को जुगारी और सत्संगी को सत्संगी टकरा जाते हैं। मेरे जैसे पागल को पागल टकरा गया। उसने कहा क्या चाहते? बोले किसको बनाऊं अच्छा गुरु? उसने कहा राधा राधा बोलता रहे, ब्रजवासी जो है ना, राधे राधे बोलते, तू भी बोलता रहे। बोले प्राण निकल गए, क्या कहूंगा ऊपर, क्या करा मैंने जिंदगी में गुरु बनाने? बोले राधा ही मेरी गुरु है, कृष्ण मेरे पिता है। ऐसा भाव ले लीजिए, तेरा उद्धार हो जाएगा। अब वो साहब, उस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी राधा 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 जैसी रटा, कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए। यमराज के पास पहुंचे, चित्रगुप्त लेकर गए, महाराज ये प्राणी है, इसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। बोले भाई क्या करा? बोले मैंने राधा रानी का भजन करा है और राधा राम की महिमा बहुत बड़ी है, ऐसा हमारे गुरु लोग कहते हैं, वृंदावन ब्रजवासी लोग कहते हैं। बोले चेक कर लेते, फाइल चेक करी। बोले इसमें तो कोई राधा रानी का नाम नहीं, क्योंकि भागवत में भी नहीं। आश्चर्य की बात तो ये, वहां भी कोई रिपोर्ट नहीं। बोले भाई क्या करें? बोले महाराज आप सही से चेक करिए, पता कर लीजिए, आपके ऊपर कोई अफसर हो उनसे पता करके देख लीजिए। बोले ब्रह्मा जी है भाई जो है, उनसे पूछते। ब्रह्मदेव जी ये कह रहे हैं कि हमने राधा रानी का पूरी जिंदगी सुमरन किया है और इनके प्राण निकले तो राधा का नाम लेकर निकले हैं, इनको कहाँ भेजें, क्या करें? बोले भाई राधा रानी का तो कोई नाम हमारे पास भी नहीं। एक काम करो, शंकर भगवान के पास चलते, उनसे पूछ लेते। ब्रह्मदेव स्वयं चल दिए, यमराज की पालकी में वो व्यक्ति बैठ के चल दिया। ब्रह्मदेव साथ में जा रहे हैं। मेरे शंकर भगवान के पास बोले भाई ये राधा राधा, बोले ये तो विष्णु भगवान बता सकते, डिपार्टमेंट उनका है। ये राधा रानी वाला डिपार्टमेंट किनका है? क्योंकि विष्णु अवतारी तो कृष्ण है। बोले वही बताएंगे। शंकर जी बोले मैं भी महिमा जानना चाहता हूं। शंकर जी ने त्रिशूल लिया, ब्रह्मा इधर चल रहे, शंकर इधर, और यमराज बीच में उस व्यक्ति को पालकी में लेकर जा रहा है। विष्णु भगवान से बोले महाराज इसने कहा है कि मैंने पूरी जिंदगी राधा 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 नाम का जप किया है। बोले जप किया तो? बोले प्राण निकले तो मुख से राधा निकला है, उसकी महिमा कह रहा है बहुत बड़ी है। अरे विष्णु भगवान आप ही बताइए इसकी महिमा क्या है? बोले अरे बाबलो इससे बड़ी महिमा क्या होगी? इससे बड़ी महिमा क्या होगी? यमराज जिसे पालकी में बिठाल कर ला रहा हो, ब्रह्मा और महादेव जिसके सिपाही बनकर आ रहे हो, और साक्षात विष्णु के दीदार पा रहा हो, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? ये मेरी राधा रानी की नाम की महिमा है, जिसे स्वयं शंकर भगवान भी सम्मान देते हैं, ब्रह्मा भी सम्मान देते हैं, और यमराज भी पालकी में बिठाल कर भगवान तक छोड़कर। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। समय व्यतीत हो गया है, और जैसे समय व्यतीत हुआ है तो आज यहाँ से आगे की ओर गए हैं। तो व्यास नदी, व्यास आश्रम पर जाकर ये सुखा रुका है। व्यास जी महाराज स्नान कर रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी पिंगला स्नान कर रही है। जैसे मुंह फाड़ा तोता ने सूक्ष्म रूप बनाया, मुख के द्वारा गर्भ में स्थापित हो गया। महादेव आए, बड़ा
क्रोध दिखलाया, वेद व्यास जी ने समझाया, वापस चले गए हैं। मेरे भैयाओं, समय और व्यतीत हो गया है, और जैसे समय व्यतीत हुआ तो ये तोता 12 साल बाद इसने मानव के रूप में जन्म लिया। जिस बालक का नाम श्री महामणि श्री सुखदेव मुनि रखा गया। बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। मेरे भैया, ये वो सुखदेव मुनि हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। पूरी भागवत इन दोनों से ही चली। आज गुरु का जन्म है, अभी परीक्षित का जन्म भी करवा देते हैं, देखते हैं समय जैसा होगा प्रभु कृपा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस समय बधाई का माहौल है क्योंकि गुरु का जन्म हुआ है। तो इस समय परीक्षित जी महाराज सुखदेव मुनि का पूजन करेंगे। सुखा कहाँ है? तोता लाए हैं, तो इनको वहां बैठा ले महाराज। आप तुलसा जी उधर ले जाए, वहीं पे आप सब इनका पूजन करेंगे, टीका करेंगे। मैं बधाई गा रहा हूँ। सबसे पहले परीक्षित परिवार, आप और सिमरन जी, उसके बाद आछी यजमान और सभी भक्तजन सभी पूजन करेंगे। कोई सुखदेव ने लीनो रे जन्म, बधाई गाओ रे, बधाई गाओ, बधाई गाओ। सुखदेव ने लीनो रे जन्म, बधाई गाओ रे। सुखदेव ने लीनो रे जन्म, बधाई गाओ रे। मेरे सतगुरु ने लीनो रे जन्म, बधाई गाओ रे। मेरे सतगुरु ने लीनो रे जन्म, बधाई गाओ रे। बधाई गाओ, बधाई गाओ, बधाई गाओ, बधाई मंडी में आज तो बधाई बजे। गुड़ मंडी, गुड़ मंडी में, 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 गुड़ मंडी में आज तो बधाई बजे। बधाई गोसाई परिवार को हो गए, पहली बधाई गोसाई परिवार को हो गए। दूसरी बधाई परीक्षित को हो गए, तीसरी बधाई सब संगत को हो गए। आज तो बधाई बजे, जय हो, जय हो, जय हो। परिवार में आनंद हो रहा है, गोसाई परिवार में आनंद हो रहा है, गोसाई परिवार में आनंद हो रहा है। गुड़ मंडी में आनंद हो रहा है, गुड़ मंडी में आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है।
पंडित पर्दा कर लिया। वेद व्यास जी बोले क्या कमी है मेरे अंदर, क्या मैं विद्वान नहीं हूं, क्या मैं ज्ञानवान नहीं हूं, क्या कमी है मेरे अंदर? कहने लगे महाराज, नारद मुनि ने कहा नारायण नारायण, आपका पुत्र 2 दिन का है, 2 पुत्र दिन के है, बच्चे को ज्ञान नहीं होता, आप गृहस्थी हैं, आपको देखकर अगर किसी ने अंतरपट किया तो क्या होगा? भाई नारद मुनि हमें समझ में नहीं आ रहा पूरी दुनिया का चक्कर क्या है। अरे महाराज, दुनिया को कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, और व्यास जी आप भी चिंतित हो। महाराज ये मन बड़ा चंचल है, आप यहाँ बैठिए, मैं नारद मुनि तुम्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ, सुनिएगा मेरी। कि मैं नारद मुनि दासी पुत्र, मेरी माँ लोगों के झूठे बर्तन मांजा करती थी, मेरे पिताजी रोज मदरा पीकर मेरी भोली माँ को मारा करते थे। एक दिन पिताजी के प्राण निकल गए, मेरी माँ बहुत रोई। महाराज मैं क्या बताऊं आपको, मेरी माँ बस मेरे वजह से जी रही थी। पर एक दिन ऐसी करामात हो गई, ऐसी रहमत हो गई बंसी वाले की कि हमारी नगरी में भागवत हो गई, और गलती से हम गरीबों के घर भी बुलावा आ गया। गलती से हम गरीबों के घर भी बुलावा। मेरी माँ बहुत रोई, बेटा बुलावा तो आ गया पर मैं कथा में जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं कमाऊंगी नहीं तो घर का किराया कैसे भरूं। मेरे पुत्र एक काम कर दे। बोले क्या? कि तू रोज कथा में जाए, ये कुछ धन है जो रोज श्रद्धा के साथ कथा में समर्पित करे। जो गुरु जी कथा सुनाए उस कथा को श्रवण करके तुम मुझे भी श्रवण कर। मैं पहले दिन कथा में गया और क्या बताऊं, महाराज जी ने कह दिया कथा में खाली हाथ मत आना। हमें बहुत बुरी लगी महाराज जी की। हमने मैया से कह दिया, मैया तेरे महाराज जी तो लालची है। हाँ, तेरो महाराज जी तो लालची है। माँ ने पूछा क्यों पुत्र? यूं कह रहे कथा में खाली बताइए, कुछ ना कुछ लेके आइयो, कोई गरीब हो बेचारों का लेके आए हो। देखो कहती है हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर कहता है कि मानव की सबसे पहली गुरु कौन है? माँ। देखो हम जैसे गुरु तो बहुत बाद में मिलते हैं, पहली गुरु कौन है? माँ। अगर माँ विद्वान हो तो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। उस माँ ने बच्चे को अच्छी भाव दिए। बेटे सुदामा भी बहुत गरीब था, जब हरि जी की चौखट पर गया तो खाली नहीं गया, चाहे पड़ोसी से मांग कर लेकर गया, बेटे तो भी लेकर गया। माँ क्या कहना चाहते? बेटे हम सुदामा जितने गरीब भी नहीं है ना, उसके घर में एक भी दाना नहीं था, पर बंसी वाले की कृपा है। देखो खाम खाई में झूठ बोले वो गलत बोले, सत्य बोलना चाहिए इंसान को। मेरी मैया माँ क्या करूं? बोले तू रोज कथा में जाएगा मेरे बेटे, और गुरुजी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। कहते गुरु नरक भेजे तो स्वर्ग की आस करना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। साहब मैं रोज कथा में जाने लगा। मेरी माँ ने कहा था गैया का 1 गिलास दूध लेकर जाना महाराज जी के। दुनिया की सेवा कर रहे हैं तो उन गुरुजी की सेवा करना, जो गुरुजी 3 घंटे गद्दी में बैठकर मेहनत कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, पॉजिटिव वाइब उनके अंदर आ जाती है और उनका हाथ तेरे सर पे आ गया तो सोच कितना आनंद। मेरी भैया मेरी माँ इतनी अच्छी थी, मेरी माँ मेरी गुरु थी, और मैं रोज कथा में जाता था। गुरुजी किसी की तरफ देखे ना देखे पर मेरी तरफ ज्यादा देखते थे, हंसते थे गुरुजी। क्यों? क्योंकि भैया भक्त तो बहुत आ रहे हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, हाथ झाड़ते हैं, चले जाते हैं, पर ये बच्चा है जो मेरा बड़ा ध्यान रखता है। देखो कोई सेवा करे तो आशीर्वाद अपना आप निकलता है। मेरी भैया कहने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब 7 दिन सेवा करी, गुरुजी जाने लगे। मैंने कहा गुरुजी मुझे भी ले चलो। बोले तेरे ऊपर भी बहुत बड़ा कर्जा है, तेरी माँ ने तुझे जो दूध पिलाया है वो कर्जा है, जिस दिन वो कर्जा चुका दे उपाय बताता हूँ, वृंदावन धाम चले जाना और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना। बस प्रभु की सुंदर सी लीला। मैंने इतना भजन करा कि प्राण निकले तो विष्णु भगवान ने कहा बेटे अगले जन्म में स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र। मेरे भैया
भागवत का फल समझ लीजिए क्या है, समझ रहे हो मेरे भैया। भागवत सुनी थी, बच्चे ने सेवा करी तो स्वयं नारद मुनि बने। यह लोक सुखी और परलोक सुखी भी हो जाए। अब वेद व्यास जी बोले भाई तुम्हारे चक्कर में मेरा बेटा दूर चला गया। तुम्हारा बेटा भगवान दास है और भगवान दास जो होता है ना वो भगवान का नाम सुन के रुक नहीं पाता। तो जैमिनी ऋषि को भेजा है, सुंदर मंत्रों का उच्चारण करवाया। और राजन कुछ ऐसे आलकसी थे जो गुरुजी के साथ भजन नहीं कर रहे थे, तो गुरुजी ने कह दिया आलस्य कुतो विधाय अवश्य कुतो धर्मं अनश्य कुतो मित्रं अमित्रस्य कुता सुखं। आलस्य को त्यागो और सुखी और भरो जिंदगी। तुम आलकस करते कथा में आ पाते? बोलो आते? अब नींद आ गई, बोले 7 बज गए महाराज जी तो चले गए होंगे। तुमने आलकस को त्यागा तो तुम यहाँ बैठ के जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो अपने आलकस को सबसे पहले त्याग दीजिए। मेरे भैयाओं, प्रभु जी के सुंदर से लीला है। जैसे गए तो सुखदेव मुनि ने प्रणाम किया। प्रणाम का परिणाम क्या है मालूम है? नहीं, प्रणाम का परिणाम अरे सिंपल है, आशीर्वाद है। और क्या है भाई, इतना भी नहीं बताते हो। हमारे पीछे कुछ और चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है? चलो आप चलो। अच्छा, चलन दो जो चल रहे हो। प्रेम से बोलो श्री राम। तुम अपना चलाओ, हम अपना चलाओ। तो मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। कहने लगे गुरुजी ऐसे मंत्र हमें भी सिखाइए। बोले हमारे गुरुजी पे पूरे 18,000 श्लोक है। भागवत में कितने श्लोक हैं? और भागवत गीता में कई देवी यहाँ से जाती हैं और घर में पूछे कहा सुन के आई? भागवत गीता है रही है पंडित जी, भागवत गीता सुना रहे। पंडित जी ऐसे सुननी चाहिए तो रोके हैं। भागवत गीता नहीं सुना रहे पंडित जी, भागवत गीता का भी बाप सुना रहे हैं। भागवत गीता क्या है? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में उपदेश दिए, केवल उतनी सी कथा। और भागवत महापुराण भगवान के जन्म से लेकर अंतिम समय तक की है, यानी पूरी जो कथा कहते हैं। जैसे रामायण और एक तरफ सुंदरकांड, रामायण में से निकला ना सुंदरकांड है, तो एक तरफ सुंदरकांड है और एक तरफ रामायण। और आनंद किसमें ज्यादा है? नहीं, सुंदरकांड रामायण। संपूर्ण आनंद किससे मिलेगा? अगर पूरा समझना है, बेस मजबूत पूरी रामायण सुन के ही होगा। इसलिए मेरी मैयाओं, जब तक पूरी चीज नहीं समझोगे तो भागवत गीता को भी नहीं समझ पाओगे। भागवत गीता मात्र 700 श्लोक के लगभग है। कहाँ 700 श्लोक और कहाँ 18,000 श्लोक है। कम पे 1,000 भी पूरे नहीं है। भागवत गीता मत बताना, भागवत गीता सुन के आ रहे हो। क्या सुन के आ रहे हो? भागवत महापुराण। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरे भैयाओं, गुरु जी से मिलवाया। गुरु जी है परम श्री वेद व्यास जी महाराज। बड़े आनंद में हुए। 3 दिन बाद आए तो नारद मुनि क्या देखते हैं, वेद व्यास जी ऐसे बैठे। क्या हुआ महाराज? बोले बेटा तो मिल गया पर शांति नहीं। बोले भागवत कथा लिख दो। भागवत कथा लिखी, जिसमें क्या लिखा? 17 पुराणों का अंश, 4 वेदों का अंश, मूल अंश बांके बिहारी का जन्म से लेकर अंतिम तक का समय सारा भागवत में लिख दिया। भागवत क्या है? शिव महापुराण करा लो, मुक्ति नहीं है। पितरों को मुक्ति नहीं मिलती, पढ़कर देख लो। रामचरित्र मानस पढ़ लो, नहीं मिलेगी। गरुड़ पुराण पढ़ लो, नहीं मिलेगी। लेकिन भागवत में मुक्ति क्यों? क्योंकि भागवत क्या है? मिक्स वेज। जैसे कई देवी कहते हैं एक टमाटर पड़ा है, एक आलू पड़ा है, एक गोभी पड़ी है। बोले क्या करें? सब्जी बना दो, सबको मिक्स कर दो। और मिक्स करने के बाद क्या बोलते हैं उसको? मिक्स वेज। प्रेम से बोलो श्री राम। तो भागवत में आपको रामायण भी मिलेगी। देखो पढ़ के देखो, जिन्होंने पढ़ी उनको पता है। नवम स्कंद में क्या लिखा है बोलो? नवम स्कंद में श्री रामचरित्र मानस लिखी है। मेरी मैयाओं, भाव बड़ा सुंदर है। अब रामायण भी मिल गई। अभी थोड़ी देर पहले शिव महापुराण सुन रहे थे आप, भोले बाबा की कथा चल रही थी।
है ना। अभी भागवत गीता का सार भी आ जाएगा, मेरी मैया गरुड़ पुराण भी आएगा। विष्णु पुराण क्या है? अब विष्णु पुराण का सार कब आएगा? जब समुद्र मंथन होगा। विष्णु पुराण का भाव, क्योंकि लक्ष्मी का विवाह दे दिया तो वो तो उसी में दिया। यानी भागवत में आपको सबका, इसलिए मानव की आशा तृष्णा मिट जाती है। बोले सब कुछ सुन लिया, प्रेम से पहुंचेगा। तो मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर लीला समय का क्या कहना, समय व्यतीत हुआ है। सुंदर भागवत कथा का आयोजन करा, जिसका रसापान सुखदेव मुनि ने करा, नारद मुनि ने करा। और भागवत को लेकर नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचेगा, जोर जोर से नाचेगा। महाराज क्या लाए हो? ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही। ये अमर ग्रंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद है। धूर्त 4 वेद हमने लिखे, 5वां वेद कहां से आया? बोले जरा पढ़कर देखो। धर्म अधर्म के तराजू में तोलने लगे, एक पल्ले में 4 वेद और एक में भगवत। 4 वेद हल्के, बीच में से खोल दिया कौरव और पांडवों का युद्ध, भागवत गीता आ गई। देखो आ गई यहाँ पर मेरी मैया, बीच में से खोला कौरव और पांडवों का युद्ध। अश्वत्थामा दंड कर लिया, पांडवों के 5 पुत्रों को मार दूंगा। गया, बच्चों की गर्दन काटी, कपड़े बांधकर दुर्योधन को दे दी। बोले देखो महाराज, बोले दया बिन संत कसाई। अरे तुझे दया नहीं आई? बदला लेना था, बड़ों से लेता, बच्चों से क्या बदला लेना। बोले महाराज गलती हो गई, गांव छोड़कर भाग ही रहा था, रास्ते में अर्जुन भीम ने पकड़ लिया, मारते पीटते लाए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। देवी से माफी मांग। देवी ने कहा इसके माफी मांगने से क्या मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? आपकी क्या राय है? हो सकते हैं जिंदा माफी मांगने से? सर फोड़ दूं, खून निकल रहा, कह दूं सॉरी, मर जाएगा ना। मेरे भैया प्रभु जी के सुंदर सी लीला वैसे मेरी नजरों से दूर कर दो। भागने लगा था, और जैसे ही भागने लगा, रास्ते में अर्जुन भीम ने फिर से पकड़ लिया। मेरे भैया भीम ने गधा, अर्जुन ने तीर निकाल लिया। इतने में द्रौपदी बीच में आगे से मत मारो, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी लाल की। बिहारी जी बोले पार्थ बदलेगी भाव? बोले हाँ प्रभु, खून का बदला खून से, खून का बदला खून से लेंगे। तो कहा महाराज सुनिए, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अपमान इसके मृत्यु के समान होता है। इसके मस्तक में मणि मणि निकाल लो। ये जो टीका है ना, ये टीका नहीं है तुम्हारे लिए टीका, पर हमारे लिए हमारी मणि है। ब्राह्मण टीके से ही चमकता है या नहीं? टीका हटा दूं तो, लेकिन टीका लग रहा है तो दूर से पंडित जी प्रेम से बोलो श्री राम। बोले महाराज इसकी मणि निकाल लो। मणि निकाली, अपमान महसूस हुआ और कहने लगा तुम्हारे 5 पुत्र मार दिए पांडवों, एक पुत्र भी और पल रहा है। किसके घर में है जी? किसके घर में पल रहा है एक पुत्र? ध्यान होगा तभी तो बताओगे। तो मसाला डाल के खा लो। मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र बना, उत्तरा के गर्भ। और आज कहने के उसे भी मार दो तुम्हारा वंश डूब जाएगा। ये कहकर चला गया। प्रभु जी बोले कोई बात नहीं, गलती करने वाला कभी बड़ा नहीं होता, गलती को क्षमा करने वाला अक्सर बड़ा होता। इसे जाने दो। बिहारी जी बोले अच्छा अब हम भी चले, अब हम भी चले, समय हो रहा है। मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला। बोले प्रभु अभी आए हो, अभी चले जाओगे? रुको ना, रुको, अच्छा लग रहा है, दुख कम हो रहा है, कोई ऐसा है जो हमारी सुन रहा है। बिहारी जी रुक गए। दोपहर का समय था और बुआ बुला रही थी। दोपहर का समय, बिहारी जी ध्यान में बैठे, बुआ बुला रही है। बुआ कौन? बुआ कुंती। बुआ कुंती के कोई शब्द थे जो भगवान को बुरे लग गए थे, लेकिन बुआ आज बुला रही है। और आइए 2 मिनट के लिए आप भी बुआ बन जाइए। बुलाते हैं बिहारी जी ने। कि रूठे सजन मनाइए, चोर उठे से बार,
रही मन फिर पूजी टूटे जो मुक्ता। अर्थ समझ में आया? अर्थ समझ में नहीं आया? समझाऊंगा। मैंने कहा था हर चीज समझा के चलूंगा साथ में। तुम्हारे पास माला होगी सफेद मोतियों की नॉर्मल, टूट जाए माला तो रोड पे मोती ढूंढे नहीं जाते, कोई नहीं लोकल थे। लेकिन वही मोती अगर सोने के हों ढूंढो कोई, सही में ढूंढोगे तुम? सोना महंगा है रो है ना सोना। तो मेरी भैयाओं रिश्ते भी तो ऐसी होते हैं, कुछ रिश्ते भी बड़े जिंदगी में अनमोल होते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको कोई मनाने वाला हो। मैं अक्सर कहता मौज हमेशा छोटों की होती है, बड़ों की नहीं। छोटे रूठे तो बड़े मनाने पर, बड़े रूठे तो खुद ही समझाना पड़ता है। बाबू मान जाओ, तुझे कोई नहीं समझाएगा। आइए। ओ तुम रूठे रहो हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला तुमको मना लेंगे, तुम रूठ रहो तुमको मना लेंगे। तुमको मना लेंगे, तुम रूठ रहो हम तुमको मना लेंगे। हरियाणा 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 हरियाणा। ऐसे नहीं है कि दोनों हाथ उठाओ और पड़ोसन को टक्कर मार के बुलाते रहो। तुमको मना लेंगे, तुम रूठ रहो Thank you.
जैसे हो कोई दिल का चुनैया ओ दिल चुराए दे जैसे हो कोई दिल का चुनैया ओ दिल चुराए दे जैसे हो कोई दिल का चुनैया पूछो तो कौन है वो पूछो तो कौन है वो राधा जो का प्यारा है मेरो मगन गोपाल यशोदा का लाला है मेरो मगन गोपाल गोविंद 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 बुला रही है कृष्ण आ जाओ कृष्ण आ जाओ कृष्ण आ जाओ। भगवान ने कहा बुआ आंखें खोल तेरो लल्ला आयो है रात चलाते हुए बुआ आंखें खोल अरे आंखें खोल तेरो कृष्ण आयो है। बुआ ने कृष्ण को देखा तो हिचकी भर भर के रोने लगी है। भगवान ने कहा बुआ मुझे लगा था जब तुम मुझे देखेगी तो खुशी के मारे बावरी है जाएगी पर तू रो रही है क्यों? क्या मेरे आने की तो बिल्कुल भी खुशी नहीं है? कन्हैया कन्हैया कौन कहता है कि मैं रो रही हूं? जब कोई खुशी बेलिमिट बेपनाह मिलती है तो वो भी आंसू बदल जाती है। आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं आंसू रोक नहीं पा रही। मेरी जुबान साइलेंट है बट मेरे नैनो वायलेंट है। कृष्ण अगर पढ़ सकते हो तो मेरे नैनों को पढ़ो। और कहते हैं सच्चा प्रीतम वो होता है जो हमारी नजरों को ही पढ़ ले कि हम चाहते हैं। जुबान की भाषा तो दुनिया के लोग समझते हैं। तो आज कहा कि वो कुछ मांग ले रही अपने घर में नहीं बुलाई गया अंदर गए घर की कंडीशन देखी बोले मांग ले कुछ तो मांग ले। मैं कुछ लाया नहीं इसलिए कुछ मांग ले। हुआ बोले कृष्ण भक्ति दो प्रकार की होती है एक स्वार्थ और एक निस्वार्थ। कुछ लोग स्वार्थ में भक्ति करते हैं कुछ लोग निस्वार्थ भक्ति करते हैं। जो भक्ति तो करते हैं बट मांगते कभी कुछ नहीं। भगवान ने कहा आज कुछ तो मांग ले। बोले नहीं ठाकुर समझ के टेढ़ी है टेढ़े की बुआ टेढ़ी। मेरी भैया भगवान ने कहा बुआ बहुत जोर की भूख लगी तेरे घर में कछु भी खाने को हो तो ले आ। तुरंत बुआ ने थाली लगाई और भगवान को दिया। वो एक टूक तोड़ा जैसे ध्रुव के द्वारा पहुंचा इतने में कन्हैया रुक गए। इतने में कन्हैया रुक गए। क्या हुआ कन्हैया? माखन मिश्री चाहिए तो घी पूरा चाहिए तो? बोले नहीं तो क्यों रुक गए? बोले बुआ भूल गए बहन बेटी के घर खाते नहीं हमारे। मेरी मैया बुआ ने कहा इसके बदले कोई आशीर्वाद दे देना मांग लूंगी कुछ ना कुछ तो लेकिन भोजन कर। तुझे मेरी सुन मेरे दर से भूखा नहीं मेरे दर से भूखा नहीं जाना चाहिए। तुरंत भगवान ने भोजन करा और हाथ धोकर कहा मांग क्या चाहिए? बोले मैं जब तक जिंदा रहूं ये बुढ़िया जब तक जिंदा रहे मेरी जिंदगी में कोई ना कोई आजीवन दुख कष्ट आता है। भगवान ने कहा तथास्तु पर तुझे मांगना नहीं आया। दुख कौन मांगता है? क्या फायदा है? बोले दुख में सुमरण सब करे सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख भैया दुख में पता चलता है कौन अपना है और कौन। कभी अपनों की पहचान करनी होना सीधा नहीं दुख के समय में करना। ये बनी के सो यार है बनी के सो यार है लेकिन बिगड़ी का कोई कोई होता है कोई कोई। तो मेरे भैया आज भगवान ने कहा तथास्तु। मैं आगे की कथा को मेरे भैया कल श्रवण कराऊंगा क्योंकि आज
महाराज मेरे में आओ, क्योंकि आज बाजार भी लग रहा है, समझ सकते हैं सामान खरीदना होता होगा, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार लगता है, रोज लगता है। नहीं नहीं ये हाँ, तो मैं समझ में भी गृहस्थी हूँ, मुझे भी पता है।